हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका सीआरडी क्राइम कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 11 दिसंबर 2009 की बात है। पुलिस को एक मैसेज आता है कि भोपाल के गुराड़ी घाट रतनपुर रोड पर रेलवे ट्रैक के पास बोरे में एक युवती की लाश मिली है। उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। यह इलाका मिसरोद थाने के अंतर्गत आता है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर केस की छानबीन शुरू कर दी। यह कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल की। मध्य प्रदेश क्राइम में इस बार बात करेंगे एक ऐसे जननांग हत्याकांड की जिसने प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। एक युवती को सिर में गोली मारी गई, फिर उसका शव सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि वह नेता विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा की नातिन वसुंधरा बुंदेला। राजा भैया के अपराधों की लंबी कहानी थी। उनकी पत्नी बीजेपी से विधायक थी। 24 साल की युवती से भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या भैया राजा के दुश्मनों ने उसे अपना शिकार बनाया? क्या राजनीतिक रंजिश में उसकी जान चली गई या फिर उसकी मौत का कारण कुछ और ही था? पड़ताल के दौरान घटनास्थल से कुछ गज की दूरी पर जीप के टायरों के निशान पुलिस को दिखे। पुलिस ने कड़ी जोड़ना शुरू किया कि शायद शव को किसी और जगह पर बोरे में बंद करके रखा गया था, फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए यहाँ लाया गया। पुलिस ने इस इलाके के लोगों से पूछताछ की, लेकिन लाश यहाँ किसने फेंकी इस बारे में कोई नहीं बता पाया। प्रारंभिक जांच में पुलिस के अनुसार अनुमान लगाया कि युवती की उम्र करीब 24 साल है, लेकिन उसकी पहचान के लिए कोई सबूत नहीं मिला था। महिला अधिकारियों ने युवती की जींस चेक करने की कोशिश की, लेकिन सब इतना फूल गया था कि जींस उसमें चिपक गई थी। महिला पुलिसकर्मियों को जींस के पिछली जेब में कुछ मिला। काफ़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला तो वो वॉल्वो बस का टिकट था। टिकट के पीछे मोबाइल नंबर लिखा था। पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वसुंधरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनर की छात्र थी। वह छतरपुर की रहने वाली थी, भोपाल में हॉस्टल में रह रही थी। उसकी सहेली ने पुलिस को बताया कि वसुंधरा के नाना जी भोपाल में रहते हैं। ये भी कहा कि इंदौर से लौटने के बाद भोपाल में वसुंधरा को उसके नाना जी कार लेने आई थी। पुलिस की एक टीम अब भोपाल में वसुंधरा के नाना के घर यशोदा विहार पहुंचती है। घर खाली पड़ा था और दरवाजा बाहर से बंद था। अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर पुलिस को देखकर आस पड़ोस के लोग भी बाहर जमा हो गए। लोगों ने पुलिस को बताया कि घर अशोक वीर विक्रम सिंह उर्फ राजा भैया का है। वे पिछली रात अपने बेटे सहित कुछ अन्य लोगों के साथ घर में मौजूद थे। सुबह सुबह किसी को कुछ कहे बिना ही घर से चले गए। भैया राजा के अपराधों की लंबी लिस्ट है। उनका 1980 से 1990 के दशक में छतरपुर पन्ना जिले सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र पर प्रभाव था। कहा जाता था कि भैया राजा ने घर में एक तालाब बनवा रखा जहाँ मगरमच्छों को पाला जाता था। उनके खिलाफ छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ सहित कई जिलों में पुलिस थानों में केस दर्ज थे। भैया राजा पन्ना जिले से 2 बार विधायक रहे हैं। इतना ही नहीं, 20 साल तक पन्ना जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे। पुलिस की जांच में आगे पता चला कि वसुंधरा के पिता मृगेंद्र सिंह बुंदेला है और मां का नाम भारती है। भैया राजा वसुंधरा के पिता मृगेंद्र सिंह के सगे मामा हैं। पुलिस ने वसुंधरा के घर वालों को घटना की जानकारी दी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक। इस बीच वसुंधरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि वसुंधरा को रात भर अमानवीय यातनाएं दी गई थी। उसके बाद सिर में गोली मारी गई। पुलिस ने वसुंधरा के पिता प्रगेंद्र सिंह और भैया राजा के बीच संबंधों के बारे में जानकारी जुटाई। ये एक टीम छतरपुर भेजी। वही वसुंधरा के शव का अंतिम संस्कार होना था। पुलिस ने फैसला लिया कि शव सिर्फ माता पिता को ही दिया जाए।
क्योंकि कुछ रिश्तेदार सब लेने पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने वसुंधरा की मां को भोपाल आने का अनुरोध किया। बेटी की मौत के बाद से मां का बुरा हाल था। वो फोन पर फुट फुट कर रो रही थी और अचानक फोन रख दिया। वही भूपेंद्र घटना वाली रात यशोदा विहार स्थित भैया राजा के घर में मौजूद था। पुलिस की एक टीम ड्राइवर भूपेंद्र और वसुंधरा की मां भारती को लेकर छतरपुर से भोपाल के लिए रवाना हो गई थी। भोपाल आने पर ड्राइवर भूपेंद्र को मिसरोद थाने भेजा और भारती से क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पुलिस अफसरों ने बातचीत की। भारती सिंह बेटी को याद करते फुट फुट कर रोने लगी। उसने पुलिस को बताया कि पहले बेटी वसुंधरा को जबलपुर भेजा था, बाद में भोपाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग में उसका दाखिला कराया। मां भारती ने पुलिस अफसरों से बातचीत के दौरान ड्राइवर भूपेंद्र पर शक जताया। वही पुलिस ने भूपेंद्र से सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। शुरुआत में गुमराह करता रहा, लेकिन बाद में टूट गया। उसने वसुंधरा के शव को ठिकाने लगाने की बात स्वीकार कर ली। भूपेंद्र ने पुलिस को बताया कि शुरुआती प्लान वसुंधरा की मौत को आत्महत्या के रूप में पेश करने का था। उसके शव को रेलवे ट्रैक पर रखना था, लेकिन उसे यह प्लान छोड़ना पड़ा। ड्राइवर ने खुलासा किया कि वसुंधरा की हत्या भैया राजा के यशोदा विहार स्थित घर में गोली मारकर की गई थी। पुलिस ने अब तक के सभी सबूतों को तरीके से जांच लिया था। भैया राजा के यशोदा विहार स्थित घर की कई बार चेकिंग की, वहां भी दोबारा जांच की जहां वसुंधरा का शव है। पुलिस ने नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइनर में वसुंधरा के दोस्तों से पूछताछ की और उनकी सहेली को अलीगढ़ से भोपाल बुलाया। पुलिस सभी सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी थी। भोपाल पुलिस वसुंधरा के हत्यारों को पता लगाने में जुटी थी, सबूतों को इकट्ठा कर रही थी। इस बीच अशोकवीर विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा की तबीयत खराब हुई। उन्हें एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने भैया राजा का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टरों से बात की, बीमारी के बारे में पूछा। पुलिस टीम ने डॉक्टरों से कहा कि बिना किसी ठोस कारण इस तरह की किसी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने पुलिस के डर से 20 दिसंबर 2009 को भैया राजा को हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज कर दिया। वसुंधरा की हत्या की जांच के बीच भोपाल पुलिस के अधिकारियों ने भैया राजा के अपराधों की फाइल्स को खंगालना शुरू किया। नौकरानी की आत्महत्या से जुड़ी फाइल को दोबारा खोलने पर पुलिस को पता चला कि वह पन्ना जिले के गांव की सरपंच रह चुकी। भैया राजा की पत्नी आशा रानी सिंह उस समय जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। उन्होंने लिखित रूप से घोषणा की थी नौकरानी तिज्जोबाई का कोई निकट संबंधी नहीं है, इसलिए सब उन्हें सौंपा जाए ताकि वो अंतिम संस्कार कर सके। तिज्जोबाई का सब भैया राजा के परिजनों को मिल गया। इसके बाद ड्राइवर भूपेंद्र से अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया। मामले की जांच करते भोपाल पुलिस की टीम पन्ना पहुंची। यहाँ भैया राजा द्वारा नौकरानी के साथ बलात्कार करने की बात बताई। आखिरकार निराश में डूबी तिज्जो ने भोपाल के भैया राजा के घर में आग लगाकर अपनी जान दी। भैया राजा और विधायक पत्नी आशा रानी सिंह के खिलाफ नौकरानी की हत्या के मामले में केस दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू। एफआईआर होते ही विधायक आशा रानी सिंह नेपाल भाग गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तिज्जोबाई के पति को ढूंढा। वह दिल्ली में मिला। उसका बयान दर्ज करने के लिए पुलिस भोपाल लेकर गई। साल 2013 में कोर्ट ने भैया राजा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दिसंबर 2014 में तबीयत खराब होने पर उन्हें हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसे पैरालिसिस का अटैक होने पर सेंट्रल जेल से हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती किया गया।